आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। जब आप मसीह का अनुसरण करते हैं तो आपको बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं जो हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन उसके लिए हमें बहुत से त्याग भी करने पड़ते हैं ताकि परमेश्वर को प्रसन्न करें और पूर्ण रूप से उसका अनुसरण करें। यूहन्ना 5:41। मुझे सच में ये वचन पसंद है। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, मैं मनुष्यों से आदर की याचना नहीं करता, मैं आदर के लिए मनुष्यों की ओर नहीं देखता। और ये यीशु कह रहे हैं। मैं चाहूंगी आप याचना शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि मैंने इससे पहले इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था और ये बहुत आम बात है, लोग आपको पसंद नहीं करते। ये एक बड़ी सहज कुदरती भावना है। उम्मीद है आप सहमत होंगे। आप जानते हैं हम सब ऐसे हैं, सही है। आशा करती हूँ आज जो मैं कहूंगी उससे आप प्रसन्न होंगे। ऐसा कुछ ना कहूं जिससे आपको कष्ट हो। हम सब चाहते हैं कि हमें पसंद किया जाए, पर मुझे इसकी लालसा नहीं है। जैसे एक समय था जब मैं ऐसा करती थी, और जब आप ऐसे होते हैं आप लोगों की ओर उनकी स्वीकृति के लिए देखते हैं, और जब वो ऐसा नहीं करते आप जो कर रहे होते हैं उसे बदलना शुरू कर देते हैं। समझे आप अपना हेयर कट बदलते हैं, पहनने का तरीका बदल देते हैं। कितने प्रचारक ऐसे हैं जो आप सोचते हैं वास्तव में वही उपदेश नहीं देते जो परमेश्वर उनके मुख से कहलवा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि ऐसा किया तो वे अपने बहुत से भक्त गंवा देंगे। और बहुत से हैं जब हम मनुष्य के भय के सामने झुकते हैं बजाय परमेश्वर का अनुसरण करने के, तो इससे परमेश्वर को कष्ट होता है। आमीन। मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहती, पर यीशु ने सदा लोगों को अप्रसन्न किया, मानो ये उनकी सच में विशेषता हो, जबकि उन्होंने ऐसा किसी उद्देश्य से किया था। मेरे ख्याल से वो जानबूझकर फरीसियों के बीच गए और सबत के दिन बीमार आदमी को चंगा किया, केवल उन्हें उकसाने के लिए। आमीन। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता परमेश्वर मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं शायद काफी खास और काफी निर्भीक हूं। और आप जानते हैं, मैं आपके सामने हूं और परमेश्वर आप जो भी करना चाहते हैं करें। आप जानते हैं, मैं यहां हूं। मुझे नहीं लगता कुछ और मुझे ज्यादा अचंभित करता है बजाय उन लोगों के जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। आप इस पर केवल हंसना चाहते हैं, क्या कभी आप रोना भी चाहते हैं? लोगों के भय को अपनी नियति मत चुराने दें, आदर की लालसा मत करें। मुझे वो वचन अच्छा लगता है जहां वो कहते हैं कि यीशु ने अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं बनाई। क्या आपको वो अच्छा नहीं लगता? जैसे वो गेट से बाहर निकला हो सीधा और सब समाप्त। मैं चाहती हूं आप भी मेरे साथ सोचें, क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवित हैं? हर रोज? मसीही होने का मतलब ही ये है कि हम उनके लिए जीवित रहें। उनके लिए जीवित। ये नहीं कि आप बड़ा सा स्टिकर लगाएं, अपने गले में क्रॉस पहने और किसी संप्रदाय से जुड़ें। इसका मतलब है उसके पीछे चलें। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहता है तो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले आए। शायद वो क्रॉस संसार में इतना मशहूर नहीं जैसे आप हुआ करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप अपने 10 दोस्तों को गवाते हैं, परमेश्वर आपको अपने जीवन में किसी और समय में 10,000 वापस देंगे। कुलूसियों अध्याय 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले कामों का, इसे हम 4 भाग श्रृंखला में बांट सकते हैं। क्या हम परमेश्वर को बातचीत से प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं?
क्या हम उन्हें अपने जीवन के गोपनीय विचारों से प्रसन्न करते हैं? क्या हम पहनावे से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? आप चारों ओर इस तरह देख रहे हैं। बस 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। हाँ, ये हर कोई करता है। मेरी तरफ देखिए, आप हर एक नहीं हैं। और जब आप मसीह का अनुसरण करते हैं, आपको बहुत से विशेषाधिकार मिलते हैं जो हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन साथ ही बहुत से त्याग भी करने पड़ते हैं उन्हें प्रसन्न करने और पूर्ण रूप से परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए। आमीन। इसे मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ती हूँ। मुझे पता है शायद मैंने आप लोगों को बेचैन कर दिया है, लेकिन ठीक है, यहाँ आने पर कुछ तो मिलेगा ही ना आपको। कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मुझे आपको ये बताना है कि मैं अपनी बेहतर क्षमता से ही यहाँ आती हूँ। मेरा विश्वास है जो कुछ भी परमेश्वर मेरे मुंह से कहलवाते हैं, मैं वही कहती हूँ। शायद कई बार ये सच में दुख की बात है जब आप इसे गहराई से देखें। आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं मैं ऐसी चीजें कर रहा हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। क्या आप खुश नहीं कि आप आज यहाँ आए? क्योंकि आप देखते हैं यहाँ ऐसा है मेरे इतना साहसी बोलने के कारण, क्योंकि जितना आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे उतनी आपको खुशी हासिल होगी। ये शारीरिक रूप से कुछ त्यागने जैसा है और आत्मिक रूप से आप जीवन में कुछ पाते हैं। मैं इस पर विश्वास करती हूँ। मेरे ख्याल से जितना हम आत्मिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमेशा थोड़ा दैहिक रूप से सलीब पर चढ़ते हैं, और यह एक प्रक्रिया है। हम हमेशा निर्णय लेते हैं, हमारा रास्ता छोटा, संकीर्ण, छोटा और छोटा होता जाता है, और आज परमेश्वर ने आपको यहाँ कुछ करने भेजा है, वो उसे और थोड़ा छोटा करने की कोशिश में है। लेकिन ये किसी से कुछ लेना नहीं है, ये आपको देना है जो आप मांग रहे हैं। मेरी खुशी कहाँ है? मुझे शांति चाहिए। मुझे पता है दोस्त, मैं उन पर्वतों के गिर्द हजारों चक्कर लगा चुकी हूं। अस्वीकृति का डर, लोगों द्वारा अस्वीकृत किए जाने का डर बहुत ही बेकार चीज है। ईमानदारी से कहूं तो अस्वीकृति बहुत पीड़ादायक होती है। आज मैं आपको बिना डरे बता सकती हूँ कि मुझे मेरे चर्च को छोड़ने के लिए कहा गया था। मैंने सब दोस्त खो दिए, परिवार वाले भी, जो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे हमारे फैसले से। अपना संप्रदाय छोड़ना पड़ा, वे बिल्कुल सहमत नहीं थे। मैं नहीं, मेरा मतलब मुझे वहां रहने में खुशी होती, पर उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो ऐसा नहीं था, ये वास्तव में छोड़ने जैसा नहीं था। ये ऐसा था कि निकल जाओ या मुंह बंद रखो, और मुंह बंद रखना मेरे लिए संभव नहीं। और शायद मैंने दुनिया में सबसे अधिक ज्ञान का उपयोग नहीं किया। आप जानते हैं, कभी कभी जब परमेश्वर की आग आपको मारती है, आप बॉक्स में सबसे होशियार ब्लॉक की तरह नहीं होते। होशियार ब्लॉक जैसे। पर मुझे लगता है परमेश्वर को थोड़ा जंगल की आग जैसा होना चाहिए बजाय किसी और आग के। आप जानते हैं, इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं एक तरह से दृढ़ हो गई और मुझे सही राह मिल गई। अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो सोचती हूँ मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं दिल से सही थी और शायद ये योग्य नहीं था कि हर कोई मुझे अस्वीकृत करता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ खड़े होकर मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए। हाँ,
लेकिन ये पीड़ादायक था। मेरा मतलब ये मन को बेहद कष्ट देने जितना पीड़ादायक था, बहुत पीड़ादायक। अस्वीकृति पीड़ा भरी होती है और ईमानदार होना। अब जब मैं पीछे देखती हूँ अतीत में, मैं सच में नहीं जानती कैसे मैंने ये किया, लेकिन अतीत में मुझे इसकी बहुत परवाह थी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव था कि मैं ये करने में सक्षम हुई। लेकिन मुझे याद है कि मैं अपने किचन में फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी और मैंने एक सीख सुनी नीति परायणता के बारे में। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। मैं न्याय संगत हूं? कभी भी नहीं। मैंने बस ये सुना था कि मैं एक बेकार, तुच्छ और पापी इंसान हूं। मैं परमेश्वर के समक्ष ठीक हूं, उनके समक्ष गलत नहीं। इसलिए मैंने नीति परायणता के बारे में शिक्षा को सुना और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शिक्षक कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 5 वचन 21 से सिखा रहे थे, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मैं हमेशा गलत चीजें करता हूं, लेकिन हमें परमेश्वर की धार्मिकता दी गई है और बाइबल कहती है हमें उसे डालना है एक बागे की तरह। इसलिए अगर आप इसे डालकर पहनते हैं तो ये दावा करना है, आपको जानना चाहिए कि आप मसीह में कौन है। ये मसीह में है, हम में नहीं। लेकिन फिर भी मैंने उस शिक्षा को सुना और मेरे भीतर कुछ होने लगा। मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आया, मेरे भीतर कुछ हो रहा था। अब मेरे सामने सब खोने का खतरा था और मुझे फैसला लेना था। मुझे एक फैसला लेना था। मैं नहीं जानती अगर कोई दूरदर्शन पर देख रहा है या कोई यहाँ है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में पुकार रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं बाहर निकलो। आप जानते हैं कि वो लोगों को समझ नहीं आएगा। शायद आप 100% निश्चित नहीं कि आप परमेश्वर को सुन रहे हैं, पर वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और इस हफ्ते हम गलती करने के भय के विषय में ज्यादा बात करने वाले हैं। मैं कुछ मजेदार बताती हूं। अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो कभी आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे। मैंने बहुत जोखिम उठाया और मैं बहुत कमजोर भी थी, बहुत संवेदनशील। और जब मैंने ये निर्णय लिया, देव और मैं साथ में थे, और आपको पता ही है देव लोगों की परवाह नहीं करते, लोग क्या सोचते हैं, इसलिए ये उनके लिए प्लस पॉइंट था। और ये मेरा मतलब बुरा नहीं है, वो ऐसा है, मेरी जिम्मेदारी नहीं लोग क्या सोचते हैं। काश मैं भी ऐसी ही होती, लेकिन शायद मुझे इसे यीशु के द्वारा सहना था ताकि मैं आपको सिखाऊं। ये आपका दोष है, मेरा नहीं। मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि मेरे लिए ये मुश्किल था। इतना ही नहीं, ठीक, मैं खामोश रहूंगी। मैं समझती हूं, मैं कोई प्रभाव नहीं बनाना चाहती। पर मैंने बीच का रास्ता ढूंढा और मैं अब अंत का मजा ले रही हूं। आमीन। मुझे इस पूरी सोच में ही बहुत खुशी होती है कि मैंने बीच की राह ढूंढी। परमेश्वर के धर्मशास्त्र में इतने महान वचन हैं, अद्भुत चीजें हैं। शैतान आपके जीवन में हर जगह अस्वीकृति का इस्तेमाल करता है ताकि आप उन्नति की ओर कदम ना बढ़ा सकें। आप में से कितने ये महसूस करते हैं वो बाधा डालता है? मुझे उम्मीद है आज जो लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये आपको हिम्मत से जीने के लिए निर्णय लेने में मदद करेगा और आप आगे बढ़ो, बाहर निकलो और ढूंढो। और मैं बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दे रही कि आप मूर्खता भरी, नासमझी की या फिर पागलपन की चीजें करें। आप जानते हैं, अगर 20 ऐसे लोग जो आत्मिकता में परिपक्व हैं आपसे कहते हैं आप गलती कर रहे हैं, तो अच्छा होगा थोड़ा पीछे हटकर प्रार्थना करें।
क्योंकि ये केवल मुट्ठी भर लोग हैं जो परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहे। आपको वो स्रोत ढूंढना होगा जहां से आपका विरोध हो रहा है। मैं विद्रोही होने या किसी की न सुनने की वकालत नहीं कर रही, लेकिन मेरे ख्याल से इससे बुरा कुछ नहीं कि आप अपना जीवन किसी दूसरे के मुताबिक जीने का प्रयत्न करें। वैसा बनने की कोशिश करें जैसा वे चाहते हैं, वैसे बने जैसा वे चाहते हैं, आप वैसा बने जैसा वे चाहते हैं। बहुत जल्द आप स्वयं को खो देंगे जो आप वास्तव में हो। मुश्किल चीजें करना हमारे लिए अच्छा है, ये सच है। मत सोचिए कि अगर कुछ मुश्किल है तो आप इसे कर नहीं सकते। परमेश्वर जानबूझकर हमारे रास्ते में मुश्किलें डालते हैं। और बाइबल यशायाह के 41वें अध्याय में कहती है, मैं तुझे मुश्किलों में दृढ़ करूंगा। यशायाह अध्याय 41 वचन 10। आप जानते हैं आपके बच्चे को क्या चाहिए जब उसके दांत निकलते हैं? कुछ सख्त। और आपके कुत्ते को क्या चाहिए जब उसके दांत निकलते हैं? हाँ, हमारे भी आत्मिक दांत आ रहे हैं, हमें भी सख्त चीजें चाहिए, मुश्किल चीजें। आमीन। यशायाह अध्याय 41 वचन 10। ये बहुत ही महान वचन का एक अंश है। मत डर, क्योंकि मैं हमेशा तेरे संग हूं। जानते हैं, वास्तव में यही एक कारण है जो परमेश्वर हमें देता है कि डर में मत जियो। मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, डर मत और निराश ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मुश्किलों में सख्त करूंगा। मैं तुझे शक्ति दूंगा, मुश्किलों में दृढ़ करूंगा। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? वे चीजें जो अभी आपको मुश्किल लगती हैं, आज से 5 साल बाद आपको परेशान नहीं करेंगी। बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी, लेकिन अभी 5 साल तक परेशान करेंगी यदि आप अभी उनसे दूर भागेंगे। तो ये सच में इस पर निर्भर करता है कि आज से 5 साल बाद भी आपको ऐसा ही रहना है, या आप इसमें से गुजरना चाहते हैं परमेश्वर के साथ। थोड़ा जोखिम उठा के जियो। जानते हैं क्यों मैं कहती हूँ? ये परमेश्वर हैं जो हमारे लिए जोखिम उठाते हैं। वही एक रास्ता है जिसे हम जान सकते हैं वो हमारे लिए क्या करेगा। मैं स्वयं को वहां रखती हूँ। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझसे कह रहे थे, इस संस्था में जाओ। और वैसे भी मैं उस समय 42 साल की थी जब मैंने ये संस्था शुरू की। मेरे 3 बच्चे थे, 3 जवान बच्चे और एक छोटा। तो मुझसे ये ना कहें कि आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उम्र हो गई है या आपके बहुत से बच्चे हैं। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ, परमेश्वर की धुन आपसे सनक भरे काम करवाएगी। आमीन। लेकिन मैंने ये जाना कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और ये कि परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोल देगा। परमेश्वर मेरे उन मित्रों के बदले जिन्हें मैंने खो दिया है दूसरे देगा, क्योंकि मैंने स्वयं को जोखिम में डाला है। मैंने जाना कि हाँ, ये संभव था कि मैं गलत थी और शायद परमेश्वर कभी ना आता, लेकिन जीने के लिए उससे बदतर कोई जगह नहीं थी। सुरक्षित क्षेत्र में अंधेरे में रहना। डरो मत, डरने को कुछ नहीं है। अब इस सभा के अंत में धर्मशास्त्र में से मैं आपके लिए 4 वचन पढ़ूंगी। वास्तव में उन्हें आपके लिए नहीं, हम मिलकर देखेंगे। मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ कि जब हम उन पर गौर करते हैं तो आपके हृदय में कुछ होगा जो आपको निर्णय लेने में सहायता करेगा कि परमेश्वर उन लोगों से जिन्हें आप जानते हैं महान है। और अगर परमेश्वर आपके लिए है, जो कि वो है, मैं आपसे ही बात कर रही हूं, तुम भी जो पापी हैं, परमेश्वर तुम्हारे लिए है। ईमानदारी से कहूं, वे लोग भी जिन्होंने अपना जीवन अभी तक मसीह को समर्पित नहीं किया, परमेश्वर आपके लिए हैं। वो आज आपको बुला रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए हैं, और अगर वो मेरे साथ हैं तो फिर विरोधी कौन होगा?
अगर परमेश्वर मेरे संग है तो मुझे किसका भय। आइए धैर्यपूर्वक इनको देखें। रोमियो 8 वचन 31 और 32। परमेश्वर के वचन में ताकत है कि आपको आजाद करे, बशर्ते आप इसे नम्रता की आत्मा में प्राप्त करें। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो विरोधी कौन हो सकता है? भजन संहिता 118:6। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आप इस पर गौर कीजिए। मैंने लिख लिया, अच्छा है, मनुष्य क्या कर सकता है? वे मेरे बारे में बात कर सकते हैं, वे मेरे बारे में बुरा सोच सकते हैं। मतलब वैसे भी आपके चारों तरफ लोग बुरा ही तो सोचते रहते हैं, है ना? वे मुझे अस्वीकृत कर सकते हैं, मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, वे मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाएंगे। शायद मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे तरक्की नहीं देगा, तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा। आप कहते हैं हाँ, वो मुझे चोट पहुंचाते हैं। क्या होगा अगर कोई मुझे मार ही डाले? बाइबल में परमेश्वर कहते हैं, बेहतर है ऐसे लोगों से ना डरो जो आपके शरीर को मार सकते हैं। बेहतर होगा उससे डरें जो अनंत काल का मालिक है। आमीन। इस देश में हम इससे ज्यादा पेश नहीं आते अपने विश्वास के लिए मरने का विचार, लेकिन ये दुनिया भर में जाता है। मैं सच कहती हूं, हम जो पश्चिमी देशों में हैं, हमें थोड़ा मजबूत होना अच्छा होगा। क्योंकि मेरे ख्याल से इसके लिए हमें निश्चित निर्णय लेना पड़ेगा। और शायद हमें लाभ से वंचित होना पड़े। यदि ऐसा करेंगे, हमें अभी निर्णय लेना शुरू करना होगा। भजन संहिता 27 वचन पहला। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, सो मैं किसका भय खाऊं? अगर मैं आपको इस सीमा तक नहीं ला पाई तो ये आखिर वाला सुनो। इब्रानियों 13 वचन 6। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आमीन। आओ परमेश्वर की महिमा करें मिलकर। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हमें हिम्मत से भरने के लिए। आमीन। मैं आप सबके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूं कि आपको जिस किसी का भी सामना करना पड़े, आपको परमेश्वर वो हिम्मत और ताकत दें उसे सही समय और सही तरीके से करने के लिए, कि आप अपने परमेश्वर के उन्मुख जीवन जीना शुरू करें, न कि ये बस हो दूसरों को खुश करने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। आप परमेश्वर को हर दिन प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या आप उसका अनुसरण करते हैं या अन्य लोगों का? मेरा दृढ़ विश्वास है कि जितना हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहते हैं, उतना ही हम प्रसन्न रहेंगे। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए आपको थोड़ा हिम्मत वाला इंसान बनना होगा, क्योंकि परमेश्वर शायद कुछ ऐसी चीजें करने को कहें जो आपके लिए आसान नहीं होंगी। वो शायद आपको नए अवसर प्रदान करें, शायद आपको कुछ जोखिम उठाने पड़े, खास तौर से तब जब हम लोगों को अपने जीवन में
दिशा निर्देश की अनुमति नहीं देते। हमें उनका सामना करना पड़ता है, कभी उन चीजों के लिए विरोध भी करना पड़ता है जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।